बच्चों, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस संगीत को अपने दिल से महसूस कीजिए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह संगीत? आज हम एक ऐसे राग के बारे में जानेंगे जो खास तौर पर बारिश के मौसम से जुड़ा है। इस राग का नाम है मल्हार। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अद्भुत राग है। जब मल्हार गाया जाता है तो ऐसा लगता है कि बादल घिर आए हों, बारिश होने लगी हो। मल्हार सिर्फ सुरों का मेल नहीं है, यह एक एहसास है, नयापन का, सुंदरता का और सृजन का। हमारी हिंदी की ये पुस्तक इसी राग मल्हार की तरह है, नई चीज़ें सिखाने वाली, सुंदरता से भरी हुई और हमें अपने आसपास की दुनिया को नया नज़रिया देने वाली। तो चलिए अब हम इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं मल्हार के साथ। हेलो माय लिटिल लर्नर्स, आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये एक कविता है जिसका शीर्षक है मातृभूमि। इस कविता को लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। बच्चों, सोहन लाल द्विवेदी जी एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनकी कविताओं का प्रिय विषय था देशभक्ति और इस कविता में उन्होंने भारत का गौरवगान किया है। मातृ का अर्थ होता है माँ और भूमि का अर्थ होता है धरती, इसलिए मातृभूमि का अर्थ हो गया माँ जैसी धरती। तो बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और सिंधु एक प्रमुख नदी है जो हिमालय से निकलती है और दूर जाकर समुद्र में मिल जाती है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत में हिमालय से निकलकर भारत और पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में मिलती है और ऐसा लगता है कि मानो जैसे ये नदी भारत के चरणों को छू रही है। इसलिए कविता में कहा गया है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, यानी कि आकाश को छूता है, और नीचे चरण तले झुक नित सिंधु यानी कि हमेशा सिंधु झूमता है, मतलब भारत माता के चरणों में सिंधु नदी झूमती है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। त्रिवेणी 3 नदियों की मिली हुई धारा को कहते हैं। यमुन यानी कि यमुना नदी, गंगा और यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं, ये हम सब जानते हैं। और निराली का अर्थ होता है अनोखा। गंगा और यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। इन नदियों के किनारे चारों तरफ हरियाली और सुंदरता फैली रहती है। इसलिए कविता में कहा गया है कि गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जहाँ इतनी पवित्र नदियाँ बहती हो वह भूमि पुण्य भूमि होती है और जिस भूमि में बहुत अच्छी फसल हो वो स्वर्ण भूमि होती है। इसलिए कविता में कहा गया है कि वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, ऐसी मेरी जन्मभूमि है, ऐसी मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। बच्चों, हमारे भारत देश में कई पहाड़ियाँ हैं और उन पर बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं। चिड़ियाँ झाड़ियों में खुशी से चहचहाते हैं और यही इन पंक्तियों में कहा गया है। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती हैं। अमराइयाँ मतलब आम के बाग। मलय दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम है जहाँ चंदन बहुत उत्पन्न होता है। पवन मतलब हवा होती है, इसलिए मलय पवन का अर्थ हो जाता है दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, सुगंधित हवा। तन मतलब शरीर और मन मतलब दिल। संवारती मतलब
सुंदर बना देती है, तरोताजा कर देती हैं। बच्चों, इस पंक्ति में हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली का वर्णन है। यह पंक्ति बताती है कि प्रकृति का संगीत हर जगह गूंज रहा है। भारत की धरती पर घने आम के बाग फैले हैं, जिनमें कोयल मीठे सुर में गा रही हैं। चारों तरफ शीतल सुगंधित मलय पवन बह रही है, जो हमारे तन मन को ताजगी और आनंद से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मतलब ऐसी मेरी धर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है, ऐसी मेरी जन्मभूमि है और ऐसी मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। रघुपति का मतलब होता है भगवान श्री राम और माता सीता उनकी पत्नी थी। वंशी मतलब बंसी और बांसुरी। पुनीत का अर्थ होता है पवित्र और गीता हम सब जानते हैं हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ होता है। यहाँ कवि बता रहे हैं कि भारत वह पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान श्री कृष्ण जैसे महान चरित्रों का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि पर मधुर बांसुरी बजाई है और श्रीमद् भागवत गीता जैसे अद्वितीय ज्ञान का उपदेश दिया है। यह भूमि धर्म, ज्ञान और संस्कृति की आदर्श भूमि है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम से तात्पर्य है गौतम बुद्ध और सुयश का मतलब होता है यश, सम्मान। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा और त्याग का संदेश दिया। गौतम बुद्ध के कारण भारतवर्ष की कीर्ति पूरी दुनिया में फैली। उन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया था। जग का अर्थ होता है संसार, पूरी दुनिया। दिया दिखाया यानी ज्ञान का प्रकाश फैलाया। गौतम बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि सभी प्राणियों पर दया करो, किसी को भी दुख मत दो। भारत वह पवित्र भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत की कीर्ति को बढ़ाया, संसार को दया और करुणा का पाठ पढ़ाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। भारत की धरती पर अनेकों महान युद्ध जैसे कि महाभारत हुए हैं। इस धरती पर भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है, इसलिए कहा गया है कि यह भूमि युद्ध भूमि रही है, यह भूमि बुद्ध की भूमि है। ऐसी मेरी मातृभूमि है और ऐसी मेरी जन्मभूमि है। कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, मतलब राज था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत का गौरव गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। बच्चों, आपका ये होमवर्क है कि इस कविता की 12 पंक्तियाँ याद कीजिए और सोहनलाल द्विवेदी जी की कुछ और प्रसिद्ध कविताएं भी पढ़िए, जैसे बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मातृभूमि के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।